हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ ये क्लास 8, 9, 10th के बच्चों के लिए, इवन 11, 12th के बच्चों भी इसको ऑलरेडी 11, 12th के बच्चों को तो ये आता है, लेकिन इसको और फास्ट इम्प्लीमेंट यदि करना हो तो 11, 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो मैं लेके आया हूँ आज फैक्टराइजेशन, जो आप फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टर मीन्स कॉमन कैसे लेते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या है, या इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसके टर्म्स दिए रहेंगे, हो सकते हैं उसके टर्म्स प्लस में लिखा हो, माइनस में लिखा हो, कोमा दे के लिखा हो। आपसे पूछेंगे इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, या आपसे पूछेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इस टाइप के जो सम्स होते हैं उसको कैसे आप क्विक मेथड्स में कर सकते हैं, सो दैट कि जब आपको टर्म्स ज़्यादा ही मिलने लगते हैं, लाइक यदि सिंगल टर्म्स है तो हम कह सकते हैं कि मोनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, फिर मल्टीमोनियल बोलेंगे, फिर पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। तो बहुत सारे टर्म्स हैं और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो एचसीएफ का कंसेप्ट से ही सारे सम्स होते हैं। तो एचसीएफ को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। तो देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। So this is the factorization, right ना। तो फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा HCF है, और इसी को हम बोलते हैं GCF भी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले, राइट ना। अब 1 सेकेंड फैक्टराइजेशन HCF और GCF, तो ये दोनों ही पूछेंगे तो दोनों ही एक ही चीज़ है। तो समझते हैं कि HCF किसको बोलेंगे और कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास 2 है और ये हमारा 4 है, तो आपको बोलना है 2 और 4 का HCF क्या होगा, राइट ना। तो यदि ये 2 और 4 का HCF हम आपसे पूछ रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि इस 2 और 4 का HCF में ऐसे सोचना है आपको कि यदि 2 का फैक्टर का बात करेंगे तो 2 × 1 ये 2 होता है, और यदि 4 का फैक्टर का बात करेंगे तो 2 × 2 × 1। अब इसमें हाईएस्ट पकड़ना है, तो देखिए कॉमन कहाँ पे है, ये 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है, और यहाँ पे ये 1 कॉमन है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 × 1, और हमारा HCF क्या आ गया, तो 2 आ गया, राइट ना। HCF क्या आ गया, 2 आ गया। 2, 4 ईजिली हम बता दिए, 2 आ गया। इसी को मैं यदि ऐसे बोलूं कि ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, तो HCF क्या होगा। तो अब सबका फिर उसे निकालो और फिर देखो। तो अब तो निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप निकाल के फिर बोलेंगे कि आंसर ये है। तो जब HCF पूछा जाए तो सबसे छोटे नंबर पे आइए। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 का सबसे स्मॉलर नंबर है 2। इसको ऐसे करके घेर लीजिए, और ये स्मॉलर नंबर यदि ये सबको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो यही मेरा HCF है। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा, 2। HCF क्या हो गया, 2, राइट ना। यदि ऐसा दे दिया जाए 2 हो, 6 हो, 8 हो, 16 हो, तब भी HCF क्या हो जाएगा मेरा, 2 ही हो जाएगा, राइट। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, ये तो सारे 2 के टेबल्स में थे और 2 प्रेजेंट था तो 2 हो गया। लेकिन ऐसा ले लें 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, अब HCF क्या आएगा,
तो सबसे छोटे नंबर तो अभी भी 2 है, लेकिन क्या 2 से 3 डिविजिबल है? तो नहीं। 5 डिविजिबल है? नहीं। 7 डिविजिबल है? नहीं। तो इस सब का जो कॉमन HCF होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सपोज आपके पास ऐसा दे दिया जाए कि 6 है और 18 है, तो 6 के टेबल में 18 आते हैं तो HCF हो जाएगा 6। HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। लेकिन ऐसा टर्म सोचते हैं जिसमें कि ईजिली नहीं आए, तो देखिए क्या करेंगे। सपोज आपसे पूछ दिया कि 20 और 15 का HCF बताइए। तो HCF के लिए सबसे पहले इस छोटे नंबर को, जो दिया हुआ है उसमें जो सबसे छोटा है उसको आप घेर लीजिए और देखिए क्या 15 से 20 डिविजिबल है? तो नहीं है। तो ठीक है, 15 से 20 तो नहीं डिविजिबल है। क्या 15 के जो फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट फैक्टर लेके चलिए। तो हाईएस्ट फैक्टर यदि लेंगे तो एक तो होगा 5 इंटू 3 15, तो 5 और 3। तो देखिए 5 से क्या है, ये डिविजिबल है 20, तो हम लिख देंगे HCF क्या है हमारा? 5 है। HCF क्या है? 5 है। ठीक है। इसी तरह से 1 सेकेंड, अब देखते हैं, यदि मेरे पास ऐसा हो कि 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 पे पावर क्यूब है, 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 5 है, और अब आपसे पूछा जाए जो HCF बताइए। तो सबसे छोटा क्या है? 3 है, और आपको बोल देना है 3 हमारा HCF है। ठीक है। यदि आपसे ऐसा पूछा है कि 72 है और 96 है, इसका HCF आपको बताना है, तो क्या करेंगे आप? जब 72 और 96 है, इसका HCF बताना होगा, तो हम क्या करेंगे? 72 को फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि 72 96 से छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम इसके फैक्टर को चेक करेंगे, क्या इनके जो हाईएस्ट फैक्टर हैं वो डिविजिबल है। तो देखिए 9 और 8 है। ठीक है। 9 से 96 क्या डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। ठीक है। तो 8 से तो डिविजिबल है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 9 8 जा 72। यदि 96 को 8 से देंगे तो देखिए 8 को जब 12 से करेंगे तो क्या होगा? ये डिविजिबल है। इसका मतलब 72 का जो फैक्टर है वो क्या है हमारा? 12 है। HCF क्या है हमारा? 12 है। राइट। HCF क्या है? 12 है। आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि HCF बताइए, 10 है, 15 है और 20 है, इसका HCF ढूंढना है। जब भी HCF बोला हो तो सबसे छोटे नंबर को आप मार्क कर लीजिए, और यदि ये छोटा नंबर सबको डिवाइड कर देता तो यही HCF होता। लेकिन ये छोटे नंबर जो हैं सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, 20 को कर रहा है लेकिन 15 को नहीं कर रहा है। तो इसके फैक्टर्स पे आइए। तो फैक्टर क्या है इनके? 5 और 2 है। अब देखिए 5 से डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है, तो HCF क्या लिख देंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। HCF क्या लिखेंगे? 5। ठीक है। अब वन सेकेंड, यदि ऐसा पूछा जाए कि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 5 है, और आपसे बोला जाए जो बताइए इसका HCF क्या होगा,
तो क्या बोलिएगा HCF। तो इसमें से ढूंढिए सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो x है और यही हमारा HCF हो जाएगा। या इसी को आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। यदि ऐसा दे दूँ x टू द पावर 7 है, x टू द पावर 11 है, x टू द पावर 50 है, x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 9 है, x टू द पावर 28 है। आपसे यदि पूछा जाए जो HCF बताइए तो क्या करिएगा, सबसे स्मॉलर x ढूंढना है और देखिए x क्यूब है सबसे स्मॉलर और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ये इसलिए हुआ कि x क्यूब सबको कंप्लीटली डिवाइड करके कंप्लीटली डिविजिबल होगा उससे। तो इतना समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो किस तरह से वहाँ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। आपसे बोलेगा जो बताइए 2x² और कोमा 12x² का HCF क्या है या GCF क्या है। तो सबसे पहले इस 2 को पकड़िए और इस 12 को पकड़िए। अब 2 और 12 में का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 2 के टेबल में 12 आते हैं तो 2 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 2 लिख दिए। और देखिए x² यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो इक्वल है। यदि मैं पूछूं कि 2 और 2 का HCF क्या होगा तो 2 ही होगा क्योंकि ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसी तरह से x² से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो 2x² इसका क्या हो गया, HCF हो गया, राइट ना, कोई डाउट्स। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलते हैं दूसरा सम लेते हैं और देखते हैं दूसरा सम किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास एक सम है लाइक 6x³ y और 18x² y। तो नंबर्स को पहले देख लीजिए, 6 और 18 है। अब सोचिए 6 और 18 का मुझे HCF फाइंड करना है। तो क्या 6 के टेबल में 18 आते हैं? पहले तो ये स्टेप फर्स्ट ये सोचना है कि 18 और 6 में सबसे छोटा क्या है, तो 6 छोटा है। और सेकेंड स्टेप में ये सोचना है क्या 6 के टेबल में 18 आते हैं, तो आते हैं, 6 3 जा 18, तो HCF हो गया 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब x³ है ना और y है, तो x³ और यहाँ पे x² दिख रहा है, तो x³ और x² में छोटा कौन सा है, x³ का मतलब है कि x को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x, और x² का मतलब है x इंटू x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जरा सोचिए जिनके पावर ज़्यादा वो ज़्यादा बड़े क्योंकि बेस सेम रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी बेस x है और यहाँ पर भी बेस x है, लेकिन पावर यहाँ पे 3 है और पावर यहाँ पे 2 है। तो जिनके पावर एक्सपोनेंट्स ज़्यादा बड़े होंगे वो वैल्यू बड़ा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं x है और यहाँ पे सिर्फ x इंटू x है, तो इसका मतलब ये बड़े वैल्यूज हैं और ये छोटे वैल्यूज हैं। और HCF में हमें ढूंढना होता है, छोटे वाले को लेना होता है। तो छोटे वाला यदि बड़े वाले को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आए, तो HCF वही, तो x³ और x² का HCF x²। अब ये y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, y को जब y से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल 1 होता है, तो इसको y लिख देंगे, यही मेरा HCF हो जाएगा और हम लिख देंगे अपना आंसर HCF इज 6x² y। ऐसा दे दिया जाए कि 7x हो, 21x² हो और 14xy³ हो, 14xy³ हो। तो फिर से आप सोचिए उस तरह से HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले नंबर्स को चेक कर लीजिए, 7, 21 और 14 में सबसे छोटे कौन से हैं, 7। अब सेकेंड स्टेप आपको ये सोचना है क्या 7 से डिविजिबल है 14 और 21। यदि डिविजिबल है तो 7 ही HCF हो जाएगा, डिविजिबल है क्योंकि 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF 7 का, तो ये हो गया, नंबर्स का HCF आ गया। अब सेकेंड हम जो मेरे पास x² और x दिया हुआ है, तो x² और x में सबसे छोटे क्या है, x है, तो x लिख लिए। अब देखिए y³ यहाँ पे है, यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई y का टर्म नहीं है, तो
तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7x ही लिख देंगे, क्योंकि यदि y क्यूब है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका HCF क्या आया, तो 1 आया, तो 7x इंटू 1 क्या होगा, 7x ही होगा, तो हम लिख देंगे HCF इज 7x, राइट ना। चलिए ये नहीं समझे, फिर एक सम लेके आता हूँ, 42x स्क्वायर YZ कोमा, और है हमारे पास 63x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 63x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब जरा सोचिए, अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों मोनोमियल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, क्योंकि ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें कि एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। जिसमें एक से ज़्यादा 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और उससे यदि 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल मोनोमियल दिया हुआ है एक, और एक दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बीच में कुछ है नहीं। तो अब 42 और 63 का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, राइट ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्टिल हम 42 को छोटे नंबर्स हैं तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि 63 डिविजिबल हो जाए, और लेकिन ध्यान ये रहे कि हाईएस्ट फैक्टर हमें चाहिए, क्योंकि अभी छोटे में तोड़ लेंगे और 2 बोल देंगे तो 2 तो है नहीं डिविजिबल ये, लेकिन बहुत छोटे तोड़ लेंगे तो वो भी GCF नहीं होगा मुझे। तो इसमें हम देखेंगे कि 42 का फैक्टर ऐसा पढ़िए जिसमें कि 63 हो, तो क्या होगा, 7 इंटू 6 42 होता है। अब यदि 21 यदि पढ़ें और 21 इंटू 2 भी 42 होता है, तो 21 क्या 3 से है, तो ये भी है, 63 भी है। अब सोचिए ज़रा, हमें इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो 42 का तो एक 7 और 6 है, और 7 से भी डिविजिबल है, लेकिन दूसरा फैक्टर है 42 का 21 और 2। अब इसके आगे तो इनके फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 21 सबसे हाईएस्ट होगा, 22 के टेबल्स में आएंगे नहीं। अब यदि 21 है और ये 21 इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो 7 नहीं लेके हम क्या लेंगे, 21 लेंगे। तो 21 को बाहर रख लेते हैं। अब चेक करते हैं ये जो टर्म्स हैं, x का टर्म्स को चेक करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर है और x क्यूब है, तो x स्क्वायर और x क्यूब में x स्क्वायर छोटा है, y और y स्क्वायर में y छोटा है, z और z क्यूब में z छोटा है, तो यही मेरा HCF हो जाएगा, और हम लिख देंगे HCF मेरा 21x स्क्वायर YZ है, राइट ना। ऐसा दे दिया जाए 12a स्क्वायर x स्क्वायर 24a क्यूब x स्क्वायर, और आपसे दे दिया जाए 48 a टू द पावर 4 x टू द पावर 5। देखिए 12 है, 24 है, 48 है, सारे 12 के ही टेबल्स में आते हैं। 12 टू जा 24 और 12 4 जा 48। तो यदि ये सबसे छोटे नंबर हैं दिए हुए नंबर्स में, और ये छोटे नंबर इस सबको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो HCF इनके हो गए 12। अब टर्म क्या दिख रहा है, a स्क्वायर दिख रहा है, a क्यूब दिख रहा है, a टू द पावर 4 दिख रहा है, तो इनके छोटे टर्म क्या दिख रहे हैं, a स्क्वायर। अब ये क्या है हमारा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x टू द पावर 5 है, तो ये हो गया x स्क्वायर। यही मेरा HCF बोलिए या GCF बोलिए, आपसे जो पूछा है वो लिख दीजिए, और यही आपका आंसर्स। तो ऐसे सिस्टमेटिकली में हम क्या देख रहे हैं कि आपको कितने भी बड़े नंबर्स दिए हों और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा हो, तो आप सबसे छोटे नंबर ढूंढिए उसमें से। यदि वो छोटा नंबर सबको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो वही होगा मेरा HCF। यदि सबको नहीं कर रहा है तो HCF 1 हो गया। सपोज मैंने ऐसे दे दिए कि x है, y है और z है, इसका HCF बताइए। तो अब x, y और z में तो अलग अलग यदि टर्म लिखा हुआ है तो कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने ऐसे दे दिए कि xy है, zx है और फिर x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन्स हैं और उस कॉमन में छोटे क्या हैं उसको बाहर निकालेंगे और वो हमारा आंसर्स आ जाएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दें कि 20 है
और ए पे पावर 16 है, बी पे पावर 15 है, माइनस, और आपसे इस तरह से कुछ पूछ लेगा कि 15 है और ए टू द पावर 8 है, बी टू द पावर 4 है। तो ज़रा सोचिए 20 और 15 का मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 20 और 15 में छोटे कौन से हैं, 15 छोटे हैं, 15 का फैक्टर बनाइए। तो क्या बनेगा 5 × 3, और ये 5 क्या होगा, 20 को डिवाइड कर रहा है तो मैं 5 लेके आ जाऊंगा। ए टू द पावर 16 है, ए टू द पावर 8 है, छोटा क्या है, ए टू द पावर 8। बी पे पावर 15 है, बी पे पावर 4 है, छोटा क्या है, बी पे पावर 4। तो HCF मेरा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें चूंकि माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, 5 लिखना है, ए टू द पावर 8 लिखना है, बी टू द पावर 4 लिखना है, और जब 5 बाहर है तो अंदर क्या आएगा, चूंकि 20 चाहिए ना, 5 तो ऑलरेडी बाहर रख लिए हैं तो 4 आएगा अंदर। ए टू द पावर 16 है ना, तो ए टू द पावर क्या आएगा, 8 आएगा, 8 + 8 16। बी टू द पावर क्या आएगा, 11 आएगा, माइनस 15 है तो 3 अंदर आएगा, और ए पे कुछ पावर नहीं आएगा, बी पे भी कुछ नहीं आएगा। यही मेरा आंसर, राइट। ऐसा दे दिया हो कि 20x³ है माइनस 40x² है, ठीक है, और उसके बाद दे दिया जाए आपसे प्लस 80x है। अब देखिए इसका आपको पूछेगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताइए और कॉमन लेके दिखाइए क्या टर्म्स है। तो आपको क्या सोचना है, 20 है, 40 है और 80 है। इस सब में सबसे छोटे टर्म्स क्या हैं, 20 है। यदि ये सबसे छोटे टर्म्स हैं 20, तो आपको ये चेक करना है सेकंड में, क्या 20 से 40 डिविजिबल है, हाँ है, 2 टाइम्स में, 22 × 40। क्या 20 से 80 डिविजिबल है 4 टाइम्स में। तो आपको 20 बाहर रखना है, राइट ना। अब सेकंड में x³ x² और x को टेस्ट करना है। जब x³ x² और x में हम सबसे छोटे का बात करेंगे तो x³ और x² और x में सबसे छोटा x है, और ये x x² को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और x³ का, तो यहाँ पे 20x बाहर रख लीजिए। जैसे बाहर रखे एक ब्रैकेट स्टार्ट करिए, इतने बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, छोटा ही ब्रैकेट लीजिए, ठीक है। और अब आप सोचिए 20 यहाँ पे टर्म है 20x³ का, जिसमें से हमने 20 बाहर ले लिया है, x भी बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचा होगा, x²। क्योंकि देखिए ना मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 2 और x पे पावर 1 x³ हो गया। यहाँ पे 2 आएगा, जब 20 बाहर तो अंदर 2 और x आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, और ये हमारा आंसर 20x x² माइनस 2x प्लस 4, राइट ना। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनके यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 ही है, क्योंकि देखिए x² का टर्म है, x का टर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, तो कोई टर्म नहीं। तो अब इनके कोई फैक्टर्स नहीं है, इनके फैक्टर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे ही रुक जाएगा ये। सपोज आपसे ऐसा ले लिया जाए कि 2 है, x³ y³ है, माइनस 4x² y² है, प्लस 8x⁶ है, y⁶ है। तो आपको यदि फैक्टर पूछ रहा है तो सबसे पहले नंबर्स पे आइए, 2, 4 और 8 को लीजिए। तो अब 2, 4, 8 में सबसे छोटे नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, 2, तो 2 को बाहर रख लीजिए। x³ x² और x⁶ में सबसे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, x²। y³ y² y⁴ तो y²। अब 2x² y² बाहर है तो अंदर क्या जाएगा, x y। यहाँ पे क्या जाएगा, तो 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 4x पे पावर 4 और y पे पावर 4, क्योंकि 4 + 2 6, 4 + 2 6, तो ये हमारा आंसर, राइट ना। अब उनके अंदर में देखेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वहाँ पे 1 है। तो हमने इसमें ये बताया कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद एक सम आता है कि आप ग्रुपिंग करके ले सकते हैं। ग्रुपिंग इन द सेंस आपको बहुत सारे टर्म्स इस तरह से लिख देंगे कि a² हो प्लस ab हो। तो अब क्या करेंगे, इनमें भी ढूंढेंगे तो a कॉमन है, अंदर रख दीजिए a + b।
अब इसी में मैं ऐसे लिख देता सी स्क्वायर प्लस सी डी लिख देता, तो जरा सोचिए सी स्क्वायर और सी में क्या होगा, तो प्लस सी होगा और सी प्लस डी होगा, राइट ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इट मीन्स आप देखिए जो किसका फैक्टर किसके साथ एचसीएफ आ सकता है। यदि 9 और 18 है तो 9 18 का एचसीएफ 9 होता है, तो 9 और 18 वाले को एक साथ लिख दीजिए। 5 और 15 है तो 5 और 15 वाले को एक साथ लीजिए, वहाँ से 5 कॉमन आएगा, यहाँ से 9 आएगा, फिर दोनों को इस तरह से अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे a प्लस बी और c प्लस डी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब इनके और इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इनके और इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ऐसे वाले में तो नहीं चल सकता ये, लेकिन इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। यदि ऐसा ले ले कि एक्स स्क्वायर हो और 5x हो प्लस यहाँ पे मैं एक ऐसा टर्म ले लेता हूँ कि 6x और प्लस 30। अब देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो इनके एक्स स्क्वायर और x में क्या छोटा है, तो x छोटा है तो x बाहर, यदि x बाहर तो अंदर क्या जाएगा, x जाएगा प्लस 5। मल्टीप्लाई करके देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6 और 30 का क्या होगा, तो 6 होगा, अंदर क्या जाएगा x प्लस 5। अब जरा सोचिए इस x प्लस 5 और x प्लस 5 का भी एचसीएफ क्या है मेरा, x प्लस 5 है, इसको बाहर रख लीजिए और अंदर इन दोनों को x प्लस 6 कर लीजिए। तो ये हमें, इसको हम बोलते हैं कि आप ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सो ये हमारा क्लास 8 के लिए फाउंडेशंस हैं। जो फाउंडेशंस इसमें आप यदि JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं या ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जब आपके पास IMO में क्वेश्चंस आते हैं, जो फैक्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े HCF दे देते हैं, आपको ऐसा देगा 396 है, 729 है, 425 है, 676 है, और ये सारे नंबर से लिख देंगे और आपको बोलेगा कि इसका आप HCF ढूंढिए। तो क्या वो सारे फैक्टर्स निकालते जाएंगे, क्या वो सारे फैक्टर निकाल के फिर हम वो पेयरिंग करेंगे और मल्टीप्लाई करके करेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन होगा क्या, एक ही क्वेश्चन करने में आधे घंटे चले जाएंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस बच जाएंगे। तो HCF मीन्स सबसे छोटे नंबर पे आइए, यदि वो छोटा नंबर बाद बाकी नंबर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो उसका HCF वही होगा, और यदि नहीं किया कंप्लीटली तो HCF 1 है, राइट ना। यदि मैं बोलूँ 3, 7, 5 का क्या है HCF, तो 3 सबसे छोटे हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा है 7 को, 5 को भी नहीं कर रहा है, तो इसका HCF 1 है। सो थैंक यू सो मच।